Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of comparing quantities for CBSE Standard 8 Mathematics. It covers topics like discount on marked price, percentages, ratios and profit and loss percent calculations. जल्दी करना है भाई साहब. अमाउंट rate upon 100 into नहीं रेस में. ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई साहब? भाई ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले से याद रखना जरूरी है. P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेस टू n. कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, तो हम यहाँ पे भाई साहब क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भारती मैडम, सिंपल इंटरेस्ट जल्दी जी. हाँ, PTR अपॉन 100, जिसको हम PTN भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन 100. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हो गया. और सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कितना होगा रुद्राक्ष? सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कितना होगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कितना होगा? याद कर रहे हैं, याद हो गया. अरे दक्ष नहीं, दक्ष जल्दी. आयुष अरे अमाउंट कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अमाउंट इतना होता है. अमाउंट मतलब क्या होता है? तुमने 1000 रुपए किसी से उधार लिए, तुम उसको 1000 रुपए ही वापस करोगे क्या? नहीं ना, सूद समेत मतलब इंटरेस्ट के साथ तुम ज्यादा पैसा वापस करोगे. तो जो पैसा तुम वापस करते हो उसको हम बोलते हैं अमाउंट. तो इसका मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल जो होगा तुमने उधारी ली रहेगी प्लस जो उस पे इंटरेस्ट बनता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा ना अमाउंट. अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम. अभी ना, अच्छा ये तो हो गया था कल. This was done, right? I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? ठीक है, तो हमने भाई साहब कितना बोरो किया है? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है भाई साहब? प्रिंसिपल इज हाउ मच पीपल? प्रिंसिपल इज रुपीज 12,000. प्रिंसिपल इज रुपीज 12,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 6%. ठीक है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज 2. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं. एक बन रहा है भाई साहब आपका सिंपल इंटरेस्ट का और एक बन रहा है भाई साहब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का. ठीक है, क्लियर है. सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल चीज भाई साहब, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बोलो? PRN या PTR अपॉन 100. ठीक है, तो यहाँ पे कितना है बोलो? दिस इज रुपीज 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 6 इंटू N दैट इज 2 अपॉन 100. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, 12 6 72, 72 2 कितना हो जाएगा भाई साहब? 144. ठीक है, तो दिस विल बी रुपीज 144. 12 6 72, 72 2 144 और ये हो गया 1440. तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट. ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा भाई साहब? अमाउंट विल बी P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेस टू N. क्लियर. तो अमाउंट यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? दिस विल बी प्रिंसिपल कितना है? 12,000 इंटू 1 प्लस R बाई 100. R कितना है? 6 बाई 100 रेस्ड टू N. N मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका? 2. ठीक है, 2 3 6, 2 50 100. तो ये हो गया 12,000 1 प्लस 3 बाई 50 का स्क्वायर. तो ये हो गया 12,000 50 प्लस 3, तो ये हो गया 53 बाई 50 का स्क्वायर.
ठीक है, 12,000 इंटू 53/50 इंटू 53/50, कैंसिलम, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 5 2 10 24 है ना। 53 इंटू 53 इंटू 24 भाई साहब कितना हो जाएगा, 53 इंटू 53, 3 3 9, 5 3 15, 5 3 15, 5 5 25, 26। आज पूरा दिन मुझे कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। इसके पहले 10th की बैच को पढ़ा रहा था, उसमें भी ऐसा कैलकुलेशन ही मुंशीगिरी वाला। 6 + 1 7 8 2809, ठीक है। चलो भाई साहब हो गया 2809 इंटू 24, 9 4 36, 0 4 03, 8 4 32, 4 2 8 9 10 11 भाई साहब, 9 2 18, 0 2 0 1, 8 2 16, 2 2 4 1 5, ओके 6 9 10 11, 2 + 1 3 1 4, 6 + 1 7 और ये हो गया 6, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना हो गया 6 7 4 1 6, नीचे एक 5 बचता है आपका, ठीक है। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालें कितना आ रहा है, देखो 5 1 5 और 5 12 60, 15 5 13 5 65 है ना, 65 7 से 5 गया 2 5 4 20, 5 4 20, 5 8 40, 5 3 15, ठीक है। 13483.20, 13483.20, 1 और ये हो गया आपका 12,000, 13483.20 और ये हो गया आपका 12,000, ठीक है। क्लियर है। व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, हाउ मच। तो यहाँ पे देखो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका भाई साहब 1440, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बोलो, ₹13483.20 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज माइनस ₹12,000। समझम भाई साहब। तो कितना हो गया ये 0.2, ये हो गया 3 8 और ये हो गया 4, 1483.20, क्लियर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कितना भर रहे हैं 1483 और सिंपल इंटरेस्ट में कितना भर रहे हैं 1440, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, तो देयरफॉर भी दिस विल बी 1483.20, 1440.00, यहाँ पे कितना हो गया 0.20, ये हो गया 3 8 से 4 गया भाई साहब, कितना हो गया 4, तो यू आर पेइंग 43.20 मोर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ज्यादा भरे, तो what extra amount would I have to pay, the amount of extra that I have to pay will be ₹43.20। Are we clear on this one? पेपर समझ में आता, सो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो P × R × N, P आपका है 12,000, ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 6 और N की वैल्यू है भाई साहब 2/100, तो ये हो गया 120 × 6 × 2, दैट इज हाउ मच 1440, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 1/R/100, तो ये हो गया 1/6/100 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 × 6 + 106/100 का स्क्वायर, तो ये हो गया 53/50, तो ये हो गया आपका 24, ये हो गया 7416 इसको आप डिवाइड करोगे तो कितनी आंसर आ जाएगी, ठीक है 13483.2, ठीक है 13483.2 हो गया ये जो हमारा भी आंसर आया था, ओके। जिससे हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1483.2, ठीक है। ये 1483.2 हो गया आपका क्या, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 1483.2 माइनस 1440, दैट इज 43.20। आई वुड हैव टू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 43.20। क्लियर पीपलम, ओके। आप सेम टर्म और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और सेम प्रिंसिपल होगा, यू विल ऑलवेज एंड अप पेइंग मोर फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा देन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलो भाई साहब इसका करना है फटाक से, क्विकेस्ट।
ओके डन। वासुदेव इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई साहब, सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, ₹60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई साहब, 12% है पर एनम, तो मतलब यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12% बाई 2 दैट इज 6%। ठीक है, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, तो अमाउंट नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई साहब यहाँ पे 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में कितने टर्म्स हो जाएंगे बोलो, 1 टर्म होगा। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही है, तो हाफ ईयरली में कितने टर्म्स होंगे, 1 टर्म होगा। ठीक है, तो क्या ये समझ में आ रहा है, 1 टर्म कैसे होगा, ये 6 महीने में 1 ही टर्म होगा। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, तो मुंडे हिला, समझ में आ रहा है, इसको बंद करना फिर समझ में आ रहा है तो थैंक यू। ठीक है, तो आपका 6 महीने में 1 ही टर्म होगा, क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, साफ साफ बोलो। ये भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम फॉर्मूले में नहीं फंसोगे, इसमें फंसोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज अंडरस्टैंड इट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है 12%, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है भाई साहब हाफ में कितना हो जाएगा 6%, ये तो एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा ये है कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो क्या हो रहा है देखो 6 महीने बाद ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट बना। ठीक है, 6 महीने बाद ये अमाउंट ही प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर से 6 महीने में ये दूसरा अमाउंट तैयार करेगा, ये अमाउंट फिर से प्रिंसिपल बन जाएगा, ऐसे हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है, ये नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब, जहां पे कंपाउंडेड ईयरली होता है वहां पे क्या है, ये प्रिंसिपल था, 1 साल बाद ये बना अमाउंट, और यही अमाउंट फिर से प्रिंसिपल बन के 1 साल के लिए कंटिन्यू हुआ, फिर से प्रिंसिपल बन, ये अमाउंट बना, फिर से ये ऐसा हो रहा है। 6 महीने का टर्म अगर हम रख रहे हैं तो ये प्रिंसिपल था, 6 महीने बाद क्या बना भाई साहब अमाउंट, ये 6 महीने बाद क्या बनेगा भाई साहब अमाउंट, ऐसा हो रहा है, 6 महीने के ब्रेकडाउन में हो रहा है, इसीलिए आप नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 महीने में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो रहे हैं, 1। ठीक है, तो भाई साहब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू N, ये होता है फॉर्मूला। जितनी बार आप कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल करें ये फॉर्मूला लिखते रहें, आराम से आपको भाई साहब याद हो जाएगा। मैथ्स प्रैक्टिस पे है, आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा होगा तो अपने आप ही वो चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया आपका ₹60,000 इंटू 1 प्लस R बाई 100 दैट इज 6/100 रेज्ड टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका ₹60,000 इंटू 106 बाई 100। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, ₹60,000 इंटू 106 बाई 100, कैंसिल हम। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 6 6 जा 36, 0 6 जा 0 और ये हो गया 3, 6 1 जा 6। ठीक है, तो 6 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ भाई साहब 106 से, और ये 2 0 ऐड हो जाएगा, 63600। ठीक है, आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ भाई साहब। ठीक है, ये तो मल्टीप्लीकेशन है देखो। ठीक है, 1 है मतलब 1 का पावर क्या है, एक ही बार मल्टीप्लाई होगा और क्या है। ठीक है, 6360, ये हो गया क्या भाई साहब आपका अमाउंट। तो आपका भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे व्हाट वुड द अमाउंट, जैसे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है, तो व्हाट वुड द अमाउंट ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स, ही वुड गेट 63600। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा भाई साहब, कितने टर्म्स हो जाएंगे 1 ईयर में, 6 महीने के कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे भाई साहब। तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा बोलो, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज्ड टू 2। तो वही चीजें लिखोगे यहाँ पे भाई साहब, रुपीज क्या है 60,000। ठीक है, इंटू 1 प्लस 6/100 रेज्ड टू 2, तो ये हो गया ₹60,000 और ये हो गया 106/100 रेज्ड टू 2। ठीक है, ₹60,000 इंटू 106/100 और इंटू 106/100, 0 0 0 0 कैंसिल, कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 106 इंटू 106 इंटू 6। आज भाई साहब मेरा कैलकुलेशन का ही दिन है, ओहो हो। चलो भाई साहब 6 6 जा 36, 0 0 3, 6 1 जा 6, ये तो 2 zeros के हो गए, तो ये हो गया भाई साहब 106 हो गया, 3 12 और ये 1 1 2 3 6,
11236 into 6, that gives you how much? 6 6 are 36, 3 6 are 18, 19, 20, 21, 6 2 are 12, 13, 14, 6 1 are 6, 1 7, 6 1 are 6. तो ये हो गया आपका कितना? 67416. ठीक है, 67416 ये हो गया भाई साहब आपका अमाउंट. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. तो अमाउंट आफ्टर 2 years 67416 आफ्टर 1 year. क्लियर है, क्लियर है. समझम. कोई डिफिकल्टी? देखो कैलकुलेशन की डिफिकल्टी का मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब. कैलकुलेशन में आपको ओके टर्म नहीं समझा है. कैलकुलेशन की डिफिकल्टी में मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, टर्म समझिए इस चीज को. देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, चलिए भाई साहब, एक मिनट. ओके तो इनको शी हैज अ क्वेश्चन अबाउट टर्म. देखो ये जो टर्म होता है, हम यहाँ पे इसीलिए ना टी नहीं लिख रहे हैं. टी मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन यहाँ पे हमको नंबर ऑफ ईयर्स नहीं देखना है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं. आपको ये पूरे सवाल को ठीक से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है. ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया बाय डिफॉल्ट, ये तो आपका पी हो गया. ठीक है, इंटरेस्ट रेट तुमको दिया हुआ है 12% पर एनम, पूरे साल का, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. इसका मतलब ये है कि 12% किस पे एप्लीकेबल है? पूरे साल पे एप्लीकेबल है. लेकिन ये तुम्हारा प्रिंसिपल है. ठीक है, 6 महीने बाद यही प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? सूद समेत बन जाएगा अमाउंट. ठीक है, 6 महीने बाद ये अमाउंट जो बना यही फिर से अगले टर्म के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल. ठीक है, फिर से ये तुम्हारा 6 महीने बाद, तो तुम्हारा जैसे समझ लो जैसे पहले तुम्हारे सीबीएसई के करिकुलम में 6 एग्जाम्स होते थे. ठीक है, अभी तुम्हारा होता है यूनिट 1, फिर आता है तुम्हारा सेमेस्टर, फिर यूनिट 2, फिर सेमेस्टर. 4 में तुम निपटाते हो. पहले तुम्हारे 6 एग्जाम्स होते थे. ठीक है, तो आप समझिए इसका मतलब अगर 6 एग्जाम पूरे साल भर में हो रहे तो पहला एग्जाम चालू हुआ, फिर मतलब हर 2 महीने में तुम्हारा एक एग्जाम होगा, है कि नहीं? 12 डिवाइडेड बाई 2 वैसा है. ठीक है, यहाँ पे तुम हर कितने में, 3 महीने में तुम्हारा एक एग्जाम हो रहा है. क्लियर है? तो वैसा होता है हमारा टर्म. मतलब आपका ये प्रिंसिपल चालू हुआ 6 महीने में खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. 6 महीने में खत्म होकर ये प्रिंसिपल क्या बन गया? अमाउंट. यही अमाउंट नेक्स्ट 6 महीने के लिए स्टार्टिंग प्रिंसिपल होगा. अभी तुम नेक्स्ट 6 महीने के लिए इसको नहीं अप्लाई कर सकते, तुमको इसको अप्लाई करना पड़ेगा एज अ प्रिंसिपल. ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो तुम देखोगे कि भाई साहब आपका अगर 6 महीने का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है. तो भाई साहब पहले 6 महीने में तुम्हारे कितने टर्म्स हो रहे हैं? एक ही टर्म होगा. समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई साहब तुम्हारा 12 महीना डिवाइडेड है 4 टर्म्स में, है ना, यूनिट 1 सेमेस्टर पहला हाफ ईयरली, जैसे ऐसा है तुम्हारा 4, तो तुम्हारा भाई साहब पहले 3 महीने में कितने एग्जाम होने चाहिए? नहीं, एक होगा ना. 12 को तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो 3 3 3 3 3, तो पहले 3 महीने में तुम्हारे कोर्स के करिकुलम में कितने एग्जाम होने चाहिए? 1. समझ में आ रहा है? ये 12 टोटल महीने हैं, ऑब्वियसली 12 नहीं रहेंगे, 11 होगा, लेकिन ठीक है, पूरा साल भाई साहब 12, और आपके कितने एग्जाम्स हो गए? 4. तो आपके पहले 3 महीने में कितने एग्जाम होने चाहिए? 1. तो इसी तरह से आपका यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. ठीक है, तो इसका मतलब पहले 6 महीने में तुम्हारे कितने टर्म्स हो गए? 1. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके. अगर मैंने तुमसे बोला होता यहाँ पे लेट्स से 18 मंथ्स, तो बताओ मेरे को कितने टर्म्स होते हैं? ये समझ में आ गया? देखो 12% पर एनम है. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी 12% पर एनम. समझ में आ रहा है ये? 12% पर एनम, पीसीपीए भी कभी कभी लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है परसेंट पर एनम. 12% किसके लिए एप्लीकेबल है भाई साहब? पूरे साल भर के लिए. तो आधे साल के लिए कितना एप्लीकेबल होगा? 6%, 6%. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर बी क्लियर? ओके. अगर मैंने तुमसे यहाँ पे पूछा होता आफ्टर 6 मंथ्स नहीं आफ्टर 18 मंथ्स, तो तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए होते? तो इसका मतलब मैं तुमसे क्या पूछा? अभी तुमसे मैंने क्या पूछा कि वैसे पहले तुम्हारे 3 महीने में कितना एग्जाम होना चाहिए? 1. तो पहले 6 महीने में कितना होना चाहिए? 2 हो जाएगा, है ना. फिर आपके पहले 9 मंथ्स में कितने होने चाहिए? 3. और फिर तुम्हारा 4 मंथ्स में 4. समझ में आ रहा है ये? ऐसा ही यहाँ पे भी चल रहा है. तो पहले 6 महीना 1 टर्म, दूसरा 6 महीना 2 टर्म, तीसरा 6 महीना तीसरा टर्म. 3 6 महीने आपके कितने टर्म्स दे रहे हैं? 18 मंथ्स दे रहे हैं कि नहीं?
18 मंथ्स मींस अगर मैं 6 मंथ्स में इसको डिवाइड करूं तो कितने आ गए आपके 3, तो आपके 3 टर्म्स हो गए। ऐसा ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है भाई साहब, ये जो n लिख रहे हो ना ये है, ठीक है, कितने टर्म्स में तुम डिवाइड कर रहे हो, ना कि कितने ईयर्स। समझ में आ रहा है? ये डिपेंड करता है तुम अगर देखो यहाँ पे पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाते थे, 18 मंथ्स का अगर हम लेते थे तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते थे हमारे 3। क्लियर है भाई साहब? ये क्लियर है, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो फटाक से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, हाफ, और आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आप कैलकुलेट करेंगे। जो टाइम दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है भाई साहब, लेट्स से 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स में आपका एक टर्म होगा, अगर 12 मंथ्स रहेगा तो 2 टर्म होगा, 18 मंथ्स रहेगा तो 3 टर्म होगा, और 24 मंथ्स रहेगा तो भाई साहब 4 टर्म हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? टर्म कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये कैलकुलेशन से आप मतलब बच नहीं सकते, इसका कोई बचाव नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और प्लीज जब आपने इसको अटेम्प्ट किया है तो आपको फिनिश ऑफ करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो देखिए कहां पे कैंसिलेशंस के स्कोप हैं, ये आप देख सकते हैं, और कोई बाकायदा इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। दिस इज द ओनली वे टू डू इट, ठीक है, देयर इज नो अदर वे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन, तकलीफ भाई साहब जो नहीं समझ में आ रहा है, टर्म को लेकर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, एनीथिंग, या पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी है भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, नोबडी, ठीक है। तो आपका भाई साहब प्रिंसिपल कितना हो गया, 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 12% पर एनम। ये PA लिखा रह सकता है यहाँ पे, या PCPA लिखा रह सकता है। तो PCPA मतलब क्या हो जाएगा, परसेंट पर एनम, ठीक है, और PA मतलब क्या हो जाएगा, पर एनम, ठीक है। एनम मतलब क्या होता है भाई साहब, एनुअली, मतलब आपका एक साल में, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है भाई साहब, तो आपका ये समझ में आ गया, 12% पर एनम है, तो अगर आपका हाफ ईयरली है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 6%। यहाँ पे हो ना तुम, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 मंथ्स, तो आपके 6 मंथ्स में एक 1 ईयर हाफ, तो P1 प्लस R, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक 6 महीने का एक, ठीक है। तो 60,001 प्लस 6/100 1, ठीक है, सो दिस विल बी 106, तो 60,000 into 53, so amount is how much, 63600। वासुदेवन would get rupees 63600 after 6 months, तो 6 महीने बाद उसको कितना पैसा मिलना पड़ रहा है, 63,600। टाइम पास कर रहे थे, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब। आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर, क्योंकि देखो तुमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिया हुआ है, तो भले ही 1 ईयर बोला है, लेकिन 12 का 6% ही बनेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या ले रहे हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 12 का 6% अगर तुम कर रहे हो तो पूरे साल के लिए भाई साहब कितने टर्म्स हो गए तुम्हारे, 2 टर्म्स हो गए, ठीक है, क्योंकि 2 6 महीने आ रहे, 2 हाफ ईयर्स है ना, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसका मतलब तुम्हारा नंबर जो होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट विल बी 2, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस R/100 रेज़ टू n करोगे, बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, यहाँ पे भी वही 6/100 आएगा, सिर्फ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझम, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब 106, ठीक है, इसमें कोई गलतियां मत करना। इसको देखो, मैं कुछ टिप्स आपको दे सकता हूं, जैसे समझो यहाँ पे 2 0 दिख रहा है तुमको, ठीक है, मेरे हिसाब से ही मत करने जाओ, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैथ्स होगी आपकी, तो आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन तुमको ये 2 0 दिख रहा है, 2 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 0 हो जाएंगे, ऊपर के 4 0 नीचे के 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, लाइफ सेट, ठीक है। और ये 106 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब इसको कीजिए फटाफट, एकदम लॉजिकली चीजों को अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग इस चैप्टर से बहुत कतराते हैं, क्योंकि शायद चीजों को फंडामेंटली समझने की कोशिश हम नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, लेकिन वो आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है या फुल ईयर का है, ये सब आपको थोड़ा समझना है, सवालें ईजी हो जाएंगी, जल्दी फटाफट।
हो गया डनम 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 पीपलम। आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹8। तो जो जो चीजें भाई साहब एकदम नॉर्मल दी हुई है जिनसे आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते उनको सीधा सीधा लिख दीजिए भाई साहब। पे P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹80,000। गेटिंग दिस पीपल। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब कितना है आपका 10% पर एनम है। 10% पर एनम बाद में लिखना बाबू, ठीक है। 10% पर एनम मतलब एक साल के लिए 10%। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट यू वुड बी पेइंग फॉर 1.5 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। दोनों में ही आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 1.5 years में कंपाउंडेड एनुअली, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नहीं, चीजों को समझो, चीजों को समझो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर चीजों को आप नहीं समझेंगे सवाल गुफ अप करेंगे। इनको देखो उबासी आ रही है बैठ के। 1.5 years है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। आराम से देखो, इसको छोड़ दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट तुम्हारा 10% है और कंपाउंडेड एनुअली ले रहे हो। जब तक तुम्हारा भाई साहब एनुअली है तो इस रेट से कोई मतलब चेंज नहीं होगा। पूरे साल का कितना है? 10% है। मैंने तुमको क्या बताया है, देखो अभी अभी अगर कायदे से तुम इक्वेशन बनाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे कायदे से? कितने हो जाएंगे भाई साहब? 3/2, है ना। तो तुम्हारा कायदे से इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो? ए, देखो कॉम्प्लिकेशन कहां से होगा, ठीक है। P1 + R/100 रेज़ टू n, समझ में आता, ठीक है। P के जगह तुमने लिखा भाई साहब क्या? 80,000, ठीक है। 1 + R 10/100। चलो यहां तक तो सब कुछ सीखे। अब बताओ भाई साहब 3/2 इसको कैसे सॉल्व करोगे? रेज़ टू 3/2 है, रेज़ टू 2 नहीं है, रेज़ टू 3 नहीं है। अगर 2 होता तो 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 होता तो 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। अरे चाचू ये सही आंसर लिख नहीं है, मैं क्यों लिख रहा है मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब इसको कैसे करोगे? फंस जाओगे भाई साहब। दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डू, ठीक है। क्लियर है? तो इसका मतलब कोई तिकड़म तुमने यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो अभी आप कॉन्सेप्ट वाइज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आपने 3/2 ले लिया, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? क्योंकि रेज़ टू 3/2 क्या करेंगे? रेज़ टू 2 समझ में आता है, रेज़ टू 3 समझ में आता है, रेज़ टू 5 समझ में आता है, लेकिन रेज़ टू 3/2 हाउ डू वी डू दिस, ठीक है। तो इसको करने के लिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल, टेन्योर के बाद क्या हो जाएगा? ये अमाउंट, और ये अमाउंट फिर से क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, ठीक है। अभी आते हैं भाई साहब 1.5 साल का, ठीक है। 1.5 साल मतलब 1 साल 6 महीने। तो 1 साल बाद आपका प्रिंसिपल क्या बन गया? अमाउंट, है ना। अभी इस अमाउंट पे क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा। तो इस 6 महीने के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ही लग रहा है, एक्चुअली ये सिंपल इंटरेस्ट ही है। देखो ये आपका भाई साहब प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट लगा, टेन्योर के बाद बना ये अमाउंट, फिर ये अमाउंट ही प्रिंसिपल बन गया, फिर से सिंपल इंटरेस्ट लगा, फिर ये बन गया अमाउंट, फिर ये अमाउंट ही भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर से वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो व्हाट यू डू हियर इज यू कैलकुलेट व्हाट यू कैलकुलेट बेसिकली। अरे यार चलिए कर लेते हैं बस। अरे यहाँ पे तो सब ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे भाई साहब? प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है ₹80,000, ठीक है। 1.5 साल है ना, और एनुअली कंपाउंडेड है। तो आप भाई साहब टर्म कितना है? ये हो गया आपका 10%। रेट कितना हो गया भाई साहब? 10%। टाइम आप 1 ईयर ले लो। 1 ईयर हो गया ये। T इज इक्वल टू 1 ईयर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आप बोलोगे भाई साहब 6 महीने क्यों गायब कर दिए? 6 महीने इसलिए गायब कर दिए। क्यों 6 महीने गायब कर दिए भाई साहब? क्योंकि 6 महीने को अगर आप लेते हैं तो आपका कितना आ रहा है? 1.5 years ना, 3/2 आ रहा है। और 3/2 हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम 3/2 का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम यहाँ पे 6 महीने ले सकते। तो आपका टर्म कितना आ गया भाई साहब? 1 ईयर, ठीक है। क्लियर है? आर भी क्लियर? चलिए पहले निकाल लेते हैं। ए कितना हो जाएगा बोलो? P × 1 + R/100 रेज़ टू 1, है ना। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टर्म्स आपने क्या लिया? 1। तो यहाँ पे हो गया आपका 8,000, 1 + R/100 दैट इज 10/100 रेज़ टू 1, ठीक है। 8,000 80,000 है क्या? सॉरी 80,000 भाई साहब, 80,000 80,000 80,000 ओके। चलिए भाई साहब 80,000, ठीक है। यहाँ पे 1 + 1/10 हो गया, समझ में आया? 10/100। तो 10 + 1 10 + 1 अपॉन 10, ठीक है। 80,000 दक्ष सो मत 11/10, ठीक है।
1 ईयर का है भाई साहब, 11/10 हो गया ये। ओके, कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे, 8 11 88, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 88,000। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 88,000 सूद समेत है, इंटरेस्ट के साथ। ये अभी क्या बन जाएगा आपके लिए, प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल और कितना साल खींचेंगे आप, और 6 महीना खींचेंगे, ठीक है। तो 6 महीने के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपन 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, पी की वैल्यू कितनी है, 88,000। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो गई है। अगले 6 महीनों के लिए तुम्हारा जो अमाउंट फाइनल डिसाइड हुआ है वो प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 88,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है। ओके, मुझे बताओ यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बता जल्दी बताओ टाइम कितना होगा अगले 6 महीनों के लिए, बोलो 6 महीनों के लिए, हाँ नहीं 6 मंथ्स। टाइम जो है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट में इन ईयर्स है, हाँ 1/2 कैसे आएगा, देखो ना, देखो इसको देखो, 6 मंथ्स मतलब कितना हो जाएगा, 6/12 ऑफ अ ईयर, मतलब हाफ ईयर ना, है ना। मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना, ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। अगर मैंने आपको बोला 4 मंथ्स कितना होता है, 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे, 4/12 कर दो, दैट इज 1/3 ऑफ अ ईयर, है ना। समझ में आ रहा है, 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर, ठीक है। ओके, तो टाइम तुम्हारा यहाँ पे कितना है, हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे पी को लिखोगे भाई साहब ₹8,000 और टी को लिखोगे भाई साहब 1/2, ठीक है। और आर को क्या लिखोगे भाई साहब यहाँ पे 10, ठीक है। इधर है अपॉन 100, ठीक है। कैंसलम 2 4,000 और ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, ₹400। ये क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं, अरे यार 88,000 द चलो भाई साहब 44, है ना। तो ये हो गया भाई साहब ₹4400, इतना है ना, ठीक है। 4400, ये क्या है तुम्हारा भाई साहब, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट भाई साहब बताएंगे कोई, अमाउंट तुम्हारा होगा यहाँ पे जो तुम्हारा अमाउंट था, जैसे तुम्हारा 6 महीने चालू हुआ तो ये अमाउंट दैट इज ₹88,000, ठीक है, प्लस ₹4,400, है ना। ये हो जाएगा आपका प्लस, तो दिस विल बी 0 0, ये हो गया भाई साहब आपका 4, 8 + 4 हो गया 12, ये हो गया 92400, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया इस वाले सवाल का जवाब। अभी इस वाले में आपका क्या होगा, ये वाला सवाल आपके लिए आसान होगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, 10% पर एनम, ठीक है, और यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका होगा क्या, ₹80,000। चलिए भाई साहब, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो यहाँ पे 10% का कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, इसलिए 10% से आपने पिछले वाले सवाल में कोई छेड़खानी नहीं की थी, यू हैव लेफ्ट इट द वे इट वाज, ठीक है। नाउ इट इज गोइंग टू चेंज टू 5%, ठीक है। ओके, नाउ कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स का एवरेज है, मतलब अब बताओ एन कितना होगा, एन कितना होगा, 1.5 साल में कितने 6 महीने होंगे, 3, ठीक है। तो आपका एन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। क्या दोनों में समझ में आ रहा है। देखो कंपाउंडेड एनुअली जब बोला गया है ना, तो आप समय के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ऊपर 3/2 आएगा, इस 3/2 को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर रहे हो भाई साहब, एक बार आपने 1 लिया और एक बार आपने हाफ ले लिया, फिर उसके साथ कैलकुलेट किया, ये आपको करना पड़ेगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और 1.5 साल है तो आप फटाफट भाई साहब n = 3 लिख सकते हो और r = 5% लिख सकते हो। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया पी आर और ये हो गया भाई साहब एन, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, p × 1 + r/100 रेज टू n। सो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 80,000, ठीक है, 1 + r/100 दैट इज ये 5 हो गया, 5 क्लियर, 5/100 और n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, 5 1 5, 5 20 100, तो ये हो गया 80,000 और यहाँ पे हो गया 20 + 1 21/23, ठीक है। 80,000 × 21/20 तो 21/20 × 21/20, 0 0 0 कैंसलम, ठीक है, 2 40s 2 20s 2 10s, यहाँ पे कितना हो गया 441 × 21,
तो ये हो गया 441 इंटू 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 1 5 6, 8 + 4 12, 8 + 1 ये हो गया 9, तो ये हो गया 9261, ठीक है, 441 इंटू 21 और ये हो गया 0, 92610। क्लियर है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कैसे कैलकुलेशन होगा ये? ओके ओके ओके। तो आप पिछला वाला तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं रखा है, ठीक है भाई साहब, देखते हैं। ओके चलिए भाई साहब, प्रिंसिपल 8000, 1.5 ईयर्स, तो यहाँ पे क्या करोगे भाई साहब, n, ठीक है, यहाँ पे 1, तो आपने क्या किया, देखो एक 1 किया है और दूसरे वाले में आपने क्या कर दिया है, हाफ, ठीक है, ऐसा मत करने जाओ, ये आपका कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यहाँ पहले कैलकुलेट करो और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, किसका, हाफ के लिए, हाफ के लिए, ठीक है, दिस विल बी कॉम्प्लिकेटेड। सो आपका भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा कितना, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर। यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 92400 आया था, कितना आया था, ठीक है, तो ये आया था भाई साहब पहले वाले सवाल के लिए, ठीक है, 92400। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना बच्चा बाड़ी, कितना आ जाएगा, 9400, ठीक है, माइनस 80,000, तो ये कितना हो गया बोलो, 0 0, 4 से 4 गया 0 और यहाँ पे 2 से 0 गया 2, 9 से 8 गया 1, ठीक है, 12,400। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई साहब, so this will be 3 92610, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका कितना 92610, तो इधर कितना आ गया 92610, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हो गया भाई साहब 80,000। सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल आर 0 1, 6 से 0 गया 6, 2 से 0 गया 2, 9 से 8 गया 1, ठीक है, क्लियर है, समझ में आता है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका ये टोटल अमाउंट से ये वाला टोटल अमाउंट को 210 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोनों, मतलब एक में आपने एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड किया है, एक में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली ऐड किया है, तो दोनों के बीच में कितने डिफरेंस का मामला हो रहा है, 210 रुपये का। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन सा, नो, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट।